हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय लिलवाइन मृदु तुलिका स्टूडियो में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ करके हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी मार्मिक कहानी जो नाजीवाद का दंश झेले हुए है। ये कहानी है कक्षा 10वीं की एने फ्रैंक की। एक छोटी सी लड़की जिसने अपने जीवन काल के अंदर बहुत बड़े सपने संजोए होंगे, लेकिन हिटलर और नाजीवाद के उस बुरे दौर में वो बच नहीं पाई। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, चूँकि 10वीं क्लास के अंदर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, चूँकि एक बहुत बड़ी किताब है लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो उसका जो पिछले 4 सालों का बोर्ड एग्जामिनेशन का ट्रेंड है, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ। और सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट के स्क्रीन पे। देखिए, ये जो इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर स्ट्रेट जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस हाइपर लिंक पर क्लिक करके आप सीधा इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो ये है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये एने फ्रैंक का ही है। सीधा मैं इसके थीम पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? मैं नेल्सन मंडेला का जब आपको चैप्टर करा रहा था तब मैंने आपको बता दिया था। ऑटोबायोग्राफी होती है जब कोई चीज़ आप खुद लिखते हैं। एक्चुअली में तो ये एक डायरी है, क्योंकि एने फ्रैंक को उसके बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी, तो ये एक डायरी है। और चूंकि बाद में ये एक बुक के रूप में आई, उसकी खुद की कहानी बनी, तो ये ऑटोबायोग्राफी भी कही जा सकती है। और इसमें लिखा हुआ है कि एने फ्रैंक वॉज द विक्टिम ऑफ नाजिज्म एंड मैनी ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स वर एग्जीक्यूटेड बाय नाजी पीपल। इनके परिवार के बहुत सारे लोग थे जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था नाजी लोगों के द्वारा। और ये इसके क्वेश्चंस के बारे में बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट विद रिसर्च इसके अंदर लिखे हैं। ये 8 पॉइंट ही ऐसे हैं जो पिछले 4 साल के एग्जामिनेशन में ज़्यादातर इन्हीं के इर्द गिर्द ही बात घूमी है। तो जो सबसे पहली बात है वो फुल नेम ऑफ एने फ्रैंक इज एनेलिज मैरी एने फ्रैंक। तो एने फ्रैंक का अगर कोई कहे कि पूरा नाम क्या है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, एनेलिज मैरी एने फ्रैंक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 कि 12 जून 1929 को एने फ्रैंक का जन्म होता है। और अंदाजन फरवरी या मार्च 1945 में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है। उसके बाद अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो शी रिसीव्ड डायरी नेम्ड किटी ऑन हर 13th बर्थडे एंड दैट डायरी हैड क्रॉनिकल्स ऑफ हर लाइफ इवेंट्स फ्रॉम 12th जून 1942 टू 1 अगस्त 1944। यानी कि 13वां जो जन्मदिन था एने फ्रैंक का, उसमें उनके फादर साहब ने इनको एक डायरी भेंट की थी और एने फ्रैंक ने उस डायरी का नाम जो है वो किटी रखा था। ये छोटी सी बात है लेकिन आप लोग इसको याद रखें। ओटो फ्रैंक एने फ्रैंक के फादर थे। ये उस दरिंदगी में बच गए थे। अभी कुछ साल पहले इनका देहांत हुआ है और यही वो ओनली सर्वाइवर है, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है। उसके बाद है मिस्टर किसिंग वॉज हर टीचर and he was always annoyed with Anne Frank for her excessive talkative nature in the classroom। इसके अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वो मिस्टर किसिंग के इर्द गिर्द ही घूमे हैं। ये उनके टीचर हैं जो कि एने फ्रैंक से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि एने फ्रैंक क्लास के अंदर एक्सेसिव टॉकेटिव नेचर यानी कि बहुत ज़्यादा बात करने वाली लड़की रही है। उसके बाद 6th पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि annoyed मिस्टर किसिंग gave her an extra homework to write an essay on a subject a chatterbox। मिस्टर किसिंग चूंकि परेशान हो चुके थे उसकी बात करने की आदत को लेकर के, तो उन्होंने एक उसको ऐसे लिखने के लिए दिया जिस ऐसे का टाइटल है ए चैटर बॉक्स। और चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो एक तरीके से टीचर उसको इनडायरेक्टली हिंट देना चाह रहे थे कि ज़्यादा बोलने वाले कैसे होते हैं, आप इसके ऊपर ऐसे लिखें ताकि जब बच्चा उसके ऊपर लिखे तो उसको लगे कि हाँ ये मुझे कहा जा रहा है और उसकी आदतों में सुधार हो सके। इस पर्पज से मिस्टर किसिंग ने उनको ये सब्जेक्ट पे ऐसे लिखने को दिया होगा। उसके बाद 7th पॉइंट है एने फ्रैंक हैबिट ऑफ एक्सेसिव टॉकिंग नोट was not improving, hence Mr. Kissing gave her another homework to write an essay on the subject an incorrigible chatterbox। यानी कि आदत नहीं सुधरी, इस ऐसे से भी नहीं सुधरी, तो मिस्टर किसिंग ने उन्हें एक और ऐसे लिखने को दे दिया और उसका टाइटल था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी कि जो कभी ना सुधरे ऐसा चैटरबॉक्स, ऐसा बकबक करने वाला व्यक्तित्व। और अंत में जो 8वां लास्ट पॉइंट है
वो लिखा हुआ है कि मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे क्वैक क्वैक क्वैक, यानी कि जब बिल्कुल ही ऐसा लगा कि कोई सुधार ही नहीं है तो मिस्टर किसिंग ने उनको फिर से एक ऐसे लिखने को दिया क्वैक 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 करके, और अंत में एने फ्रैंक ने उन्हें एक मार्मिक कविता लिखी जिसके अंदर एक पिता उसके बेबी डकलिंग्स को मार देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते हैं। और इस घटना के बाद टीचर ने अपना रवैया एने फ्रैंक के प्रति बदल लिया और उनको लगा कि शायद एने फ्रैंक को सुधारना मुश्किल है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसके जो एग्जाम में बोर्ड में जो पिछले 4 सालों में क्वेश्चन आए हैं। देखिए सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस इसमें पिछले 4 सालों में अपीयर हुए हैं फर्स्ट टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनए लाइफ। ये 2017 में ए कोड में आया है। और ये जो पहला क्वेश्चन जो है गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनए लाइफ, यानी कि एनए फ्रैंक की जो लाइफ की पूरा का पूरा आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट होता है पिछले 2019 में, कोड डी 2019 में ये रिपीट करता है, यानी कि ये क्वेश्चन 2017 में भी आता है और 2019 में भी आता है, एक साल छोड़ के। और अब हम एग्जाम में जा रहे हैं 2021 में, तो ये क्वेश्चन गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनएज लाइफ आ सकता है 2021 के एग्जामिनेशन में। तो ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि इसके लाइफ को आप अच्छे से पढ़ें, एनए लाइफ के किसी अच्छे रेफरेंस बुक में से या अपनी टीचर से बात करके इसके ऊपर एक अच्छा सा नोट तैयार करें, इसकी समरी तैयार करें एनएज लाइफ की। ये इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है और आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हु वाज किटी, जैसा कि ये मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको कर दिया। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पता लग गया कि किटी जो है वो एने फ्रैंक की डायरी का नाम है। तो यहाँ पे ये हाइपर लिंक दिया हुआ है, ये भी 2017 के अंदर डी सेट के अंदर आया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड मिस्टर किसिंग पनिश एने, व्हाट वाज द पनिशमेंट एंड हाउ डिड एने फाइनली स्टॉप मिस्टर किसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर। 2018 बी सेट में आया। आप जस्ट क्लिक करें, सीधे आप पहुंच जाएंगे और आप इसमें जो पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 है, यानी कि अगर आप ये सारा का सारा ये 4 पॉइंट को आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको इसका रिप्लाई बहुत इजीली मिल जाएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मिस्टर किसिंग ने पनिश क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है बहुत ज़्यादा बात करती थी और पनिशमेंट के तौर पे उन्होंने उसको बार बार एसेज लिखने को दिए। सबसे पहला ऐसे मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया भी हुआ है, पहला था ए चैटर बुक्स, दूसरा इन कॉरिजिबल चैटर बुक्स और तीसरा क्वैक क्वैक क्वैक। तो अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं जस्ट क्लिक करें, नीचे आपको 5, 6, 7, 8 पॉइंट पे इसका आंसर मिल जाता है। उसके बाद व्हाई डज एनए वांट्स टू कीप ए डायरी, वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। अगर आप इस सवाल के जवाब में जाएंगे तो एनए की जिंदगी में दोस्त नहीं थे। अगर आपने ये पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता है कि स्कूल के बाद ये लोग छुप गए थे नाजीवाद के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से, तो वहां पर ये अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही, तो ऐसे दोस्त इसके इर्द गिर्द नहीं थे। तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसके जो डायरी है उसने उसको ही अपना दोस्त बना लिया था। तो डायरी एने फ्रैंक ने सिर्फ अपनी लाइफ, अपनी थॉट्स, अपने विचार उसके अंदर शेयर करने के लिए उसको जो है उसके फादर ने जो उसको दिया था उसमें वो लिखती थी। ये मैंने आपके लिए यहाँ पे बुक खोली भी हुई है। अगर आप, मैं सर्च करता हूँ पेपर को, यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मेरे ख्याल से ये इतनी मार्मिक लाइन है कि आदमियों से ज्यादा सब्र पेपर में, क्योंकि आप पेपर पे चाहे कुछ लिख दो, पेपर को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन आदमी को कुछ कह दो आदमी को परेशानी होती है। तो वो खुल करके अपनी बात पेपर पे लिख सकती थी। तो मैं कहूँगा कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट करता है, सपोज करो, क्योंकि ये 2019 में आया था और ये क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद 2020 में भी रिपीट किया, तो इस साल के लिए मैं मानता नहीं हूँ कि शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप फिर भी इसको पढ़े ज़रूर, क्योंकि 2 बार आ चुका है। 2000 इसमें आप देखिए 19 में भी आ रहा है और 2020 में भी आ रहा है। तो अगर आप इसको करें तो ये पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये लाइन तो आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर ये लाइन आप अपने आंसर के अंदर लिखते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात लिखती है एक छोटी सी लड़की ने यहाँ पर। उसके बाद 2019 में ही डी ग्रुप में एक और क्वेश्चन आता है, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनोइड विद एने फ्रैंक, वट डिड ही आस्क हर टू डू। यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 तकरीबन एक जैसा सा है, कोई खास फर्क इसमें नजर नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखिए सब वर्ड्स का, शब्दों का हेर फेर है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से वो 5, 6, 7, 8 पॉइंट है,
तो एनोइड इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट नंबर 5 को देखो, मिस्टर किसिंग वाज हर टीचर एंड ही वाज ऑलवेज अनोइड विद एनी फ्रैंक फॉर हर एक्सेसिव टॉकेटिव नेचर इन द क्लासरूम। आपको सीधा आंसर मिला हुआ है, पॉइंट नंबर 5 आप याद करें। तो ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है 2020 में रिपीट हुआ था। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली रिपीट नहीं होते, लेकिन अगर 3 और 5 की अगर आप सेंस को देखें तो तकरीबन मैं इसको एक ही क्वेश्चन मानता हूँ, तो रिपीट कर रहे हैं। तो आप एक पैटर्न देखिए, या तो आपसे पूछा जा रहा है एने की लाइफ, या पूछा जा रहा है मिस्टर कीसिंग से संबंधित। यानी कि यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है कि टेक्निकली देयर वर नेवर इन प्रीवियस 4 years मैनी क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम दिस स्टोरी। मेजर क्वेश्चन इज लाइफ ऑफ एने फ्रैंक और कैरेक्टर स्केच ऑफ एने फ्रैंक। यानी कि मेन इंपॉर्टेंट इसमें एने फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच है, और दूसरा इसमें मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन वर आस्क्ड बट अनदर मेजर पोर्शन रिवॉल्व्स अराउंड मिस्टर किसिंग। यानी कि जो मेजर पोर्शन है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, वो मिस्टर किसिंग के इर्द गिर्द पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ अगर आप ये 2 चीजें भी पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा सा एने फ्रैंक के बारे में पढ़े, उसकी लाइफ के बारे में पढ़े, और मिस्टर किसिंग का जो भी एपिसोड रहा है वो यहाँ पे आपको इन स्पेशल पॉइंट्स में मिल जाएगा। अगर आप ये 8 पॉइंट भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका आप रिप्लाई करने में केपेबल होंगे। सो यहाँ पे जो स्पेशल टिप्स जा रहा है मेरी तरफ से वो है, ऑल स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू लर्न द लाइफ स्केच ऑफ एने फ्रैंक एन एपिसोड ऑफ मिस्टर किसिंग विद एने फ्रैंक इन द क्लासरूम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही 2 चीजें जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आ रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की तरफ, और कॉम्प्रिहेंशन देखिए ये हर साल आ रहा है पिछले 4 सालों में, 2017, 2018, 2019, 2020। यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो ये क्वेश्चन आप ये मान के चलिए, जो चैप्टर है ये मान के चलिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट हो रहा है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे तो जैसे नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आपको रिपीट किया था, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की खान है, और इस साल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है आपका एने फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये भी छोटे क्वेश्चंस की खान है। और ये जो शुरुआती हिस्सा है यहाँ पे, इसमें से बहुत ज़्यादा छोटे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल ज़रूर लें, क्योंकि इस साल जो कि कोरोना की वजह से छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नंबर दिलाने में कामयाब अच्छे हो सकते हैं, अच्छे आपको मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करता हूँ। देखिए सबसे पहला जो कॉम्प्रिहेंशन है वो 2017 में कोड बी में आया, राइटिंग ए डायरी। सर्च करते हैं राइटिंग ए डायरी। राइटिंग ए डायरी, यस, ये यहाँ पे आ गया, राइटिंग इन ए डायरी। यस, राइटिंग इन ए डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। और ये चलता है मेक्स ए बिट ऑफ डिफरेंस, मेक्स ए बिट ऑफ डिफरेंस यहाँ तक। यानी कि आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक चलें, यहाँ तक चलें, यस, यहाँ तक। तो इसमें ये पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल वाला हिस्सा भी आ जाता है। तो ये पहला ही शुरुआती है इस चैप्टर की, और ये आपका कॉम्प्रिहेंशन 2017 में आया। मेजर सिनोनिम आस्क्ड वर थॉट्स एंड फॉरबियंस, यानी कि विच मीन म्यूजिंग एंड पेशेंस इन द टेक्स्ट। यानी कि टेक्स्ट में आपको म्यूजिंग मिलेगा और पेशेंस मिलेगा, जिसके सिनोनिम थॉट्स एंड फॉरबियंस हैं। तो वो याद रखें। इसमें जैसे हम म्यूजिंग ढूंढ लेते हैं, म्यूजिंग्स, ये रहा म्यूजिंग्स, और पेशेंस भी हम ढूंढ लेते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये 2 इसमें सिनोनिम पूछे गए हैं, तो थॉट्स एंड फॉरबियंस ये इसके आंसर है, याद रखें आप लोग। सेकंड जो है वो आपका 2018 में कोड डी के अंदर आता है, ऑल आई थिंक। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको मैं बता देता हूँ। एक ही सर्च है, तो ऑल आई थिंक यही है। ऑल आई थिंक से ये स्टार्ट होता है, अबाउट व्हेन से लेकर स्टार्टेड ए डायरी, ये रहा। ऑल आई थिंक से लेकर के स्टार्टेड डायरी, छोटा है कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन इसको भी आप पढ़ लें। इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लेकिन इसमें कोई सिनोनिम आपसे पूछा नहीं गया है, ये सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं।
तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे सोल्व करते हैं आपके टीचर इसमें आपको हेल्प कर देंगे। उसके बाद पेपर हैज़ मोर पेशेंस, फिर से वही वाली बात आ गई, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, यानी कि अगर आप देखिए जो पहले कॉम्प्रिहेंशन आया था उसमें भी ये हिस्सा था और अब पेपर हैज़ मोर पेशेंस वाला फिर से इन्होंने उठा लिया। वन माई ट्रू फ्रेंड, वन माई ट्रू फ्रेंड, इसमें सर्च कर लेते हैं फ्रेंड तक, इसको हम सर्च करते हैं फ्रेंड कहाँ पे है। वाई वन ट्रू फ्रेंड यहाँ तक है, तो आप यहाँ से शुरू करें और आप इसको यहाँ तक चलें, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, यानी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस, जैसा कि मैंने बोला बहुत गजब की लाइन है और ये सेकंड टाइम आपके कॉम्प्रिहेंशन में आ रही है, तो इस साल भी चांसेस हैं कि ये आएगा। तो ये फर्स्ट पेज आपका मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपने। ये मेरा आपको एक सजेशन है, 2019 कोड सी में आया था ये, और इसके अंदर जो सिनोनिम पूछा गया वो पेशेंस के लिए पूछा गया, और पेशेंस का यहाँ पे मतलब काम भी होता है। पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे पेशेंस का मतलब फोरबियंस होता है और फोरबियंस के साथ साथ पेशेंस का मतलब काम भी होता है। तो ये दोनों सिनोनिम भी आप याद कर लें कि पेशेंस के बारे में कुछ भी सिनोनिम पूछा जाए तो काम भी उसका उत्तर हो सकता है और फोरबियंस भी उसका उत्तर हो सकता है। उसके बाद जो अगला कॉम्प्रिहेंशन है वो 2020 के अंदर आता है, आपका कोड ए के अंदर। तो इसके अंदर हम देखते हैं, सर्च करते हैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। यस, आई गेट अलोंग प्रेटी वेल, आई गेट प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, और ये है कीप क्वाइट तक, यहाँ तक, यानी कि ये जो हिस्सा है ये आपका आया हुआ है, ये आपका इतना सा ये छोटा सा पैराग्राफ है, आप इसको भी अच्छे से करें। तो ये आपका नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है जो आपके एग्जामिनेशंस के अंदर आया हुआ है। इसके अलावा कोई भी इसके अंदर सिनोनिम या एंटोनिम नहीं पूछा गया है। तो अगर हम इसकी असेसमेंट के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। तो एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से आप इसको तैयार करें, खान है ये। दूसरा, एने फ्रैंक की लाइफ स्केच और मिस्टर किसिंग के साथ जो इनका एपिसोड इस सिलेबस में आपके जो चैप्टर में दिया गया है वो, ये दो चीज़ों तो क्वेश्चन के पर्पस के लिए आप तैयार करें। और दूसरी बात, इस चैप्टर का जो ये पहला पेज है ये वाला, इस पेज को तो आपने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर देनी, क्योंकि बार बार अगर कॉम्प्रिहेंशन कोई आ रहा है तो यहाँ पे ही बार बार रिपीटिशन है, और खासकर ये पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल वाला पैराग्राफ, तो ये चीज़ आप अच्छे से करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चंस पे में बहुत ज़्यादा आपको मेरे ख्याल से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो 8 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन 8 पॉइंट्स को ढंग से पढ़ लें, मेरे ख्याल से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो आज इस चैप्टर के लिए मेरा इतना ही सजेशन है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये मेरा सजेशन है। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच।